हरियाणा में शिक्षा विभाग में किस तरीके से इनोवेशन लाए जा सकते हैं, किस तरीके से शिक्षा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसको लेकर पंचकुला में मंथन हो रहा है। बात करने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह, जो वरिष्ठ आईएएस हमारे साथ मौजूद है। सर, जो एक मंथन आप लोग कर रहे हैं कि शिक्षा को लेकर इनोवेशन किस तरीके से लाए जा सकते हैं, फिलहाल कई स्टेट के भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए। हरियाणा की जो शिक्षा है अदर स्टेट के मुकाबले कहाँ पर है और किस तरीके से इनोवेशन की तैयारी आपकी तरफ से की जा रही है? आज हम पूरा दिन भर एजुकेशन इनोवेशन समिट के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसके पश्चात जैसा पूरा महामारी पूरे विश्व में आई, उसको लेके किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षा में बेहतर परिणाम ला सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श होगा। मुझे खुशी है कि आज बहुत से स्टेट्स और पूरे हिंदुस्तान से अधिकारी हमारे बीच में आए हुए हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनीज़ हैं, वो भी आई हुई हैं और हमारे विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो दिन भर विचार विमर्श करेंगे, मंथन होगा और उस चिंतन से ये बात जो निकल के आएगी उसके बारे में फिर आगे विचार विमर्श करने के पश्चात उस पर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तकनीक का आपने जिक्र किया, आज के वक्त की अगर बात करें तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण। तो सरकारी स्कूलों में किस तरीके से आप लोग तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किस तरीके की प्लानिंग है? पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस साल के बजट को प्रस्तुत करते हुए ये बात कही थी कि हमारा फोकस इस बार शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए है और साथ साथ में तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें और ज़्यादा वृद्धि हो, तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। तो तकनीक का इस्तेमाल करके हमने एक नई स्कीम जो अपने पूरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लेके आए हैं, जिसको हम ई अधिगम का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से हम स्कूल में सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट्स देंगे और उस टैबलेट के माध्यम से हम प्री लोडेड कंटेंट उनको देंगे। उस कंटेंट को सीखने की गति हर एक बच्चे की अलग होती है, तो उस गति को किस तरह से रफ्तार दी जा सकती है, उसके लिए एक पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग मॉड्यूल बनाया गया है। और इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करने में, चूँकि हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं जो वो एक आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो इंटरनेट का जो एक्सेस है, जो सिम कार्ड है 2 GB प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से, वो भी सरकार की तरफ से दी गई है। तो तकनीकी हिसाब से अगर हम देखें तो ये सूचना क्रांति का एक बहुत अच्छी पहल और योजना के माध्यम से हम सरकारी स्कूल के बच्चों को वो सुविधाएं दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, जो वो कंपेयर कर सकते हैं प्राइवेट स्कूलों से भी। बड़ी क्लासों के लिए तो आपने कहीं ना कहीं टैब क्रांति की बात कर दी, लेकिन जो छोटी क्लासें हैं, डिजिटल क्लासें भी देखने को मिली। डिजिटल क्लास हो, स्मार्ट लैब हो, इनको लेकर किस तरीके की प्लानिंग है? इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जा सकता है? फिलहाल कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर कहाँ कहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं? इसमें हमने जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और ख़ास तौर पे 138 हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल्स हैं, उनमें प्रायोरिटी के हिसाब से स्मार्ट क्लासरूम्स का प्रावधान किया गया है। 1418 हमारे बैगलेस स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी सेक्शंस हैं जो हमारे, उनमें भी हम प्रायोरिटी के तौर पे ये जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं उनकी जो है ना, जितने भी संबंधित डिजिटल बोर्ड्स हैं या स्मार्ट लैब्स हैं, उनका हम वहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि छोटे बच्चों को भी और बड़ी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का भी उसको फ़ायदा हो सके। मॉडल संस्कृति स्कूल का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? पहले हमने जिला स्तर पर 23 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए थे। उसकी अपार सफलता को ध्यान में रख के हमने 138 अब हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल हो गए हैं, और इसकी सफलता की और कामयाबी को ध्यान में रख के इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के बजट घोषणा में ये कहा है कि इसे बढ़ा के 500 करने जा रहे हैं। वो एक फेज वाइज सिस्टम से है। एक आखिरी सवाल है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो ये अंतर है, जो गैप है, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपको नहीं लगता कि गैप खत्म किया जाना ज़रूरी है? एक तो हमारी धारणाओं में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जिसे दूर करना होगा। हम मान के चलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बौद्धिक स्तर की अगर विकास की हम बात करें तो शायद उसमें उतना निपुण नहीं होता है, और दूसरा ये माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। हमने इन दोनों धारणाओं को धाराशाही करते हुए पूरे हिंदुस्तान के सामने एक ऐसी कामयाब स्कीम के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी IIT में जा सकता है।
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी एम्स में जा सकता है। आईएएस तो में कहाँ पे कमी नज़र आपको आ रही है? लेकिन उस धारणा में परिवर्तन और बुनियादी तब्दीली लाने में समय लगेगा। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा और मैं आईएएस बना। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा और मैंने सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल करके मैंने सारी शिक्षा जो है ना सरकारी सिस्टम से हासिल की है। तो मैं भी आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ। अपना उदाहरण ना कहते हुए मैंने अभी आपके सामने जैसे आंकड़े पिछले 2 सालों में रखे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे 12वीं स्कूल का जो रिज़ल्ट है, आपको जिनको 5 स्टार और प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं उनसे बेहतर है। ये आंकड़े बताते हैं, हम नहीं बताते। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर महावीर सिंह एक रोल मॉडल है जो सरकारी स्कूल से निकले और यहाँ पर पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो भी डॉक्टर महावीर सिंह से सीख सकते हैं। जब एक आम परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़कर आईएएस बन सकता है तो वो क्यों नहीं। और कहीं ना कहीं विभाग की यही कोशिश है कि जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो फ़र्क है उस फ़र्क को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन जसवीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।